Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Physiologist. My name is Muhammad Fazan, and today we will study our chapter number 5 of first year biology, Variety of Life. In this lecture, we will close our topic 2 to 5 kingdom classification system. इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब दिया गया पास्ट में, तो जितने भी इस वक्त नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जाने माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको साइंटिस्ट ने क्या किया, दो किंगडम्स में डिवाइड किया। एंशियंट टाइम्स तक से ही ये तो पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन को तो इतना कंसेप्ट था ही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कोई हुआ तो प्लांट हो सकता है, हुआ वो एनिमल हो सकता है। सो दो किंगडम्स बनाए गए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब हम देखते हैं जी, किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अब उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बयान की गई, तो हमें पता है कि जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे कैन स्टोर एनर्जी। एंड जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, मीन्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। ऑन द अदर हैंड किंगडम एनिमिलिया, अगर हम किंगडम एनिमिलिया के अंदर बात करें तो जितने भी एनिमल्स थे उनको हम किंगडम एनिमिलिया के अंदर उन्होंने रखा। सो एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी बयान की गई कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, they depend upon plants for their food sources, or depend on dead and decaying matter। कि पहली बात है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरी बात कि वो अपने फूड रिसोर्स के लिए प्लांट्स पे या तो डिपेंड करते हैं या वो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड या डिकेइंग मैटर जो होता है, इन अदर वर्ड्स डीकम्पोजर, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स, वो सारे क्या होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, तो ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आगे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कुछ ऑब्जेक्शंस लगे। साइंटिस्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। क्यों? कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये अनवर्केबल है, ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों? ये हम देखते हैं। वो कहते हैं कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स प्लांट से भी मिलती जुलती हैं और जिनकी करेक्टरिस्टिक्स एनिमल से भी मिलती जुलती है। प्लांट से कैसे मिलती जुलती हैं जी? जिस तरह हमारे पास युगलिना ही है, तो युगलिना की एग्जांपल लेके हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब दूसरी तरफ उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल से कैसे मिलती जुलती है, तो हमने देखा उसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, जो कि
एनिमल का करेक्टर है। ठीक है, अब ये इसके दरमियान थोड़ी सी सिमिलरिटीज थी प्लांट के साथ भी और एनिमल के साथ भी। तो इस बिना पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूग्लिना आता है आपके पास, वो प्लांट्स के अंदर रखा गया। अब इसको इसकी पोजीशन में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें इसकी पोजीशन में मेंटेन करने में मुश्किल होगी कि इसके आया कि वो प्लांट के अंदर रखा जाए या इसे एनिमल के अंदर रखा जाए। तो इस सिस्टम ने इसको बेटर डिस्क्राइब नहीं किया। ये सिस्टम उसने कहा है कि इट आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड बैक्टीरिया वाज प्लेस्ड इन प्लांटी। कि इस सिस्टम ने जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं दिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया है आपके पास प्रोकैरियोट, उसको इस सिस्टम ने उठा के प्लांटी के अंदर रख दिया। बट आपको पता है कि बैक्टीरिया प्लांट के साथ नहीं मिलते। तो फंजाई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं हैं, बट स्टिल उन्होंने इसको प्लांटी के अंदर रखा, क्योंकि किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना ही दो है। तो फंजाई को भी इन्होंने क्या किया, प्लांटी के अंदर रखा। लेकिन फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसलिए इसकी पोजीशन में भी हमें थोड़ी सी शकूक व शबहात पैदा हो रहे हैं। ये था कुछ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आइए हम अब देखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था। दिस वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल इन 1866। 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रपोज किया था। अर्नस्ट हैकल आपको पता है कि इसका बड़ा ही रोल है इकोलॉजी के भी अंदर। इकोलॉजी के अंदर भी जो अर्नस्ट हैकल है उसका बहुत रोल है। इसी ने 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। इसने क्या किया, ही एडजस्ट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया इन अ थर्ड किंगडम। कि इसने दो के बजाय तीन किंगडम बनाए। दो तो वही हैं, एक प्लांटी और एनिमिलिया, एक तीसरा किंगडम उसने ले आया। और जो यूग्लिना लाइक एनिमल थे और जो बैक्टीरिया थे, उन सबको एक तीसरे किंगडम में उसने वहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब लेकिन स्टिल इस पे कुछ ऑब्जेक्शन लगे। वो क्या ऑब्जेक्शन थे? पहली बात यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। पहला ऑब्जेक्शन उस पर यह लगा कि फंजाई की क्लासिफिकेशन में उसने फिर यहाँ पे वो उसने पे डंडी मार दी। वो क्या डंडी थी कि फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं थे, लेकिन उसने भी पुराने सिस्टम की तरह उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा। उसके बाद उसने भी क्या किया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया। ये दो कुछ ऑब्जेक्शंस पे लगे हैं। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हम ई चैटन 1937 में एक साइंटिस्ट आया था, इसके काम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जब आएगा आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो वहाँ पे हमें इसका वर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही सजेस्टेड दैट, इसने दो टर्म्स दी थी, प्रोकॉर्टिक्यू एंड यूकैरियोटिक्यू। ठीक है, इसने प्रोकैरियोटिक्यू और यूकैरियोटिक्यू टर्म्स दी थी। प्रोकैरियोटिक्यू का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, इट वाज यूज्ड फॉर बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक्यू इट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एंड इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, उसने क्या किया कि दो टर्म्स सजेस्ट की कि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनको उसने प्रोकैरियोटिक्यू का नाम दिया, और जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको इसने यूकैरियोटिक्यू का नाम दिया। लाइक हमारे जो प्लांट्स आते हैं, लाइक हमारे जो एनिमल्स हैं। ठीक है, अब दूसरा काम उसका ये था कि ही प्लेस्ड बैक्टीरिया एंड यूग्लिना लाइक एनिमल्स इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द सेम किंगडम प्रोटिस्टा। कि किंगडम प्रोटिस्टा ही उसने रखा। जो तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अर्नस्ट हैकल ने, इसने भी वही किया, लेकिन उसके अंदर जो थर्ड किंगडम नया आया था, किंगडम प्रोटिस्टा, उसने क्या किया
कि इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दो ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप्स के अंदर उसने बैक्टीरिया को रखा, एक के अंदर यूग्लिना लाइक एनिमल्स को रखा, जिसमें अमेबा, स्पायरोजेरा, क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स वगैरह सारे आते हैं। ठीक है, ये था ई चैटर्न का काम। अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास क्या है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969। 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इट वाज बेस्ड ऑन two important features of living organisms. One of them is cellular organization and mode of nutrition. ठीक है, ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दो इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बेस करता था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल कैसे राइज है, आया कि वो उनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है या कॉलोनियल है। ठीक है, और दूसरा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर ग्रीन प्लांट्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइक फंजाई वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं डेड या डिकेइंग मैटर की। और जो एनिमल्स हैं या कुछ जो प्रोटिस्टा हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी भी जो फूड प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हीं की बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हमारे पास 5 किंगडम्स आते हैं। ठीक है, सो देयर आर 5 किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। These kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So आइए हम इन किंगडम्स को डिटेल से पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, वो सारे किस में रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिस तरह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं। सो दूसरा हमारे पास किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो प्लांट से भी मिलते हैं, जो फंजाई से भी मिलते हैं, जो एनिमल से भी मिलते हैं और जो बैक्टीरिया से भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ना ही वो बैक्टीरिया हैं, ना ही वो फंजाई हैं, ना ही वो प्लांटी हैं, ना ही वो एनिमिलिया हैं। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनके अंदर रखा गया है। सो बेसिकली दीज आर इंसेस्टर्स ऑफ ऑल द 3 किंगडम्स। बाकी जो 3 यूकैरियोट्स के किंगडम्स आते हैं ये उन सब के आबाओ अजदाद हैं, उन सब के इंसेस्टर्स हैं। ठीक है, अब दे में भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेबा, पैरामेशियम, एल्गी, यूग्लिना, वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ये वगैरह ये सारे क्या हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। फिर अगला किंगडम हमारे पास किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिजम्स। कि इनके अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। These are heterotrophs and decomposers.
ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और यूजली वो क्या है, डीकम्पोजर, यानी कि इनका वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डेड या डिकिंग मैटर को। सबसे पहले कीमोसिंथेटिक वे में ये सबसे पहले डीकम्पोज करते हैं किसी भी मैटर को और फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इसके अंदर हम देख सकते हैं, यीस्ट है, मशरूम है, म्यूकर है, इसके बाद और डिफरेंट रस्ट एंड स्मार्ट फंजाई, ये सारी किंगडम फंजाई की एग्जांपल्स हैं। अगले जो दो किंगडम है वो तो हमारे जाने पहचाने हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर हम जितने भी ऑल यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर हम जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रखते हैं। दे कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है अपनी फूड तैयार करने के लिए, विच इज़ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे घरों के अंदर लगे हुए, हमारे जंगलात के अंदर लगे हुए, ये सारे किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर। एंड द लास्ट किंगडम इज़ किंगडम एनिमिलिया, विच इज़ मोस्ट एडवांस्ड किंगडम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, इसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं और कंज्यूमर्स हैं। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट। वो क्या करते हैं कि फूड इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस, के इंसान को शामिल करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे क्या हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं। ठीक है, आइए हम इनको कंपेयर करते हैं दोबारा। तो किंगडम मोनेरा हमारे पास प्रोकैरियोटिक था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन थी इनमें। तो सॉरी, किंगडम मोनेरा हमारे पास प्रोकैरियोटिक था और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखा तो ये क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यूकैरियोटिक आती है। किंगडम फंजाई के अंदर हमने बात की तो ये मल्टी सेलुलर हैं और अब्जॉर्प्टिव हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर बात की तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। अगली बात किंगडम एनिमिलिया की तो वो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं, एंड दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट विद इन द बॉडी। ठीक है जी, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, लैन मार्गुलिस एंड कार्लिन शिवार्ड्स। 1988 में दे मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। क्या क्या मॉडिफिकेशन लाई इन्होंने? सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐड किया कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स से उनको शामिल किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी ये भी उन्होंने टच किया। ये तो पहले ही ऑब्वियसली सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसी पे बेस करता था। अब उन्होंने साइटोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया, यानी कि साइटोलॉजी ऐड की। जेनेटिकली उन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को मॉडिफाई किया, जेनेटिक्स। फिर उन्होंने जो सिम्बियोटिक ओरिजिन की बेस पे जो ऑर्गेनल्स हमारे पास बनते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनका ओरिजिन कुछ सिम्बियोटिक है। ये आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ोगे। तो इसकी बेस पे उन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर 2 to 5 kingdom classification system. Hope so you people understood the lecture thoroughly and हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।